हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग विजय कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 67 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 67 था, तो उस वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 71 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करके दे दिया था। अभी आज का जो भी अपना वीडियो नंबर 68 होगा दोस्तों, तो ये वीडियो में अपन आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 73 है इसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करने वाले। तो जल्दी से आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 के ऊपर। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हमको, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। बराबर, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी ने जो भी मई मंथ के अंदर ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है। इतना सिंपल है। तो एक काम करो, जल्दी से आप लोग आपका जो नोटबुक है वो ले लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। मैं वापस बोल रहा हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं जर्नल एंट्री को वगैरह नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको ऑलरेडी हर एक आंसर दे दिया है। तो अपन बस मैं आपको क्या करूंगा कि यहाँ पे जो भी आंसर है राइट, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ठीक है, चलो सो जल्दी से आ जाओ दोस्तों फिर आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो देखो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, जर्नलाइज। राइट, मतलब क्या करना है बोला हमको, जल्दी से यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है बोला दोस्तों, जर्नल एंट्री करना है। समझ रहे हो क्या? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सा है बोल सकते हो क्या आप? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला मेरा ट्रांजैक्शन है May 1 का। तो आप सब लोग क्या करना, 2 मिनट पहले वीडियो पॉज करना और वीडियो पॉज करके वहां पे आप सब लोग पहले जर्नल का एक फॉर्मेट ड्रॉ करके लेना। ठीक है, तो जर्नल का फॉर्मेट वगैरह तो आपको याद है ना, मैंने आपको कल के लेक्चर में भी एक्चुअली ये डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। राइट, तो जर्नल का फॉर्मेट में क्या आएगा बोलो, तो सबसे पहले वहां पे मुझे जो हमारा डेट वाला कॉलम है, राइट, जर्नल के फॉर्मेट में क्या आएगा, तो सबसे पहले वहां पे मुझे डेट वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके आगे दोस्तों वहां पे मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन सा बोल सकते हो क्या, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम। फिर उसके बाद दोस्तों उसके आगे मुझे नेक्स्ट वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, लेजर फोलियो वाला कॉलम। कौन सा बनाना पड़ेगा बोलो, लेजर फोलियो वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके आगे फोर्थ कॉलम में यहाँ पे बनाऊंगा दोस्तों डेबिट अमाउंट वाला कॉलम। कौन सा बनाऊंगा, फोर्थ वाला बोले दोस्तों मैं डेबिट अमाउंट वाला कॉलम बनाऊंगा। और लास्ट वाला वहां पे मैं बनाऊंगा क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम। ठीक है ना, तो ये जल्दी से आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो और ये जो भी फॉर्मेट मैंने आपको बोला है, ये फॉर्मेट आप कितने पेज का ड्रॉ करोगे, ये जो भी जर्नल हमको करना है राइट, ये हमको कितने पेज का करोगे, तो लगभग है ना दोस्तों आप 2 पेजेस का एक फॉर्मेट ड्रॉ करके रख देना। ठीक है, चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2019 May 1 दिया है। बराबर, तो डेट में जाने का 2019 और May 1 लिख देने का, डेट पहले लिख लिया आपने। अभी देखो क्या बोल रहा है वो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। इसका मतलब क्या रे कि हमने यहाँ पे बिजनेस चालू करने के लिए हमारे बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया कैश इंट्रोड्यूस किया, हमने यहाँ पे बैंक में से पैसा लेके आए 2 लाख रुपया और यहाँ पे बिल्डिंग भी लेके आए। बराबर, तो अपन ने कल ऑलरेडी देख लिया है, क्या देखा है बोलो कि बिजनेस चालू करते समय जितनी भी चीजें हमारे बिजनेस में आती है वो सभी के सभी चीजों को क्या करते बोलो, डेबिट करने का। समझा क्या? और जब भी बिजनेस चालू करने के लिए सब चीजें आएंगी ना, तो वो जो भी उसको अपन कैपिटल बोलते राइट, तो कैपिटल को क्या करेंगे बोलो, अपन क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे हो क्या? तो एंट्री क्या आएगा बताओ, हमारा इसका जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट, कितना बोलो जल्दी से, 1 लाख रुपीज। देखो ना यहाँ पे उन्होंने वैसा ही किया है, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। राइट, और कैपिटल को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, कितना, 5 लाख रुपीज। समझ रहे हो क्या? और नरेशन क्या लिखोगे बताओ, तो आप नरेशन लिखोगे बीइंग क्या लिखोगे बोलो, कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू आवर बिजनेस। समझ रहे हो क्या बताओ? चलो सो अभी सेकेंड वाला जल्दी से ट्रांजैक्शन देखो। अभी सेकेंड ट्रांजैक्शन कब हुआ है, 3rd of May को हुआ है। बराबर, तो क्या बोल रहा है देखो वहां पे, वो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 18% जीएसटी। अभी एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी गुड्स को परचेस करते हो ना, तो परचेस करते टाइम आपको अगर जीएसटी लगा होगा, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि परचेसेस के समय अगर हमको कोई जीएसटी अगर लगता होगा तो उसको अपन कौन सा जीएसटी बोलते रहे, मुझे बता सकते हो क्या? उसको अपन बोलते दोस्तों इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं?
इनपुट जीएसटी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। और परचेस के समय जो भी जीएसटी होता है वो हमारा क्या होता है बोलो, एक्सपेंडिचर होता है, हमारा वो खर्चा होता है, समझ रहे हो क्या। तो अभी ना अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 15,000 रुपीज के ऊपर आपने कितना जीएसटी पे किया है बताओ। यहाँ पे आपने 18% जीएसटी पे किया, कितना पे किया बोलो, यहाँ पे आपने 18% जीएसटी पे किया, बराबर है ना। तो सबसे पहले वहां पे आपको जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, 15,000 इंटू 18%, तो वो मेरा आएगा दोस्तों यहाँ पे 9,000 रुपीज। कितना आ रहा है बोले जैसे मेरा 9,000 रुपीज आ रहा है। अभी याद रखना दोस्तों कि ये जो भी जीएसटी ना, ये जीएसटी को मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। मतलब जो 9,000 रुपीज का जीएसटी ना, उसका आधा जो भी रहेगा ना वो हमारा सीजीएसटी होगा। क्या होगा बताओ, सीजीएसटी होगा। और जो 9% है ना दोस्तों वो हमारा एसजीएसटी होगा। ध्यान में आ रहा है। तो 9,000 का आधा कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 4,500 और नीचे आएगा मेरा 4,500, यस और नो, है ना। तो अभी जर्नल एंट्री क्या आएगा बोले जल्दी से, इसका जर्नल एंट्री आएगा। देखो परचेस कर रहे हो किसके पास से, राम के पास से। और यहाँ पे उन्होंने आपको ऐसा कुछ दिया है, कह रहे कि आपने राम के पास से परचेस किया और आपने कैश पे किया, कुछ नहीं दिया है, बराबर। तो जब भी सिर्फ आपको उन्होंने ऐसा दिया होगा ना कि आपने परचेस किया, इसका मतलब दोस्तों ये आपका क्रेडिट परचेसेस है। कौन सा है बोलो, क्रेडिट परचेसेस है, समझ रहे हो। तो इसका एंट्री क्या आएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। तो एंट्री आएगा दोस्तों, परचेस की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंसेस मतलब डेबिट, इसलिए मैं एंट्री करूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने के परचेस किया आपने, 50,000 के। और क्या किया बोलो, परचेस के टाइम पे जीएसटी पे किया, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना बोलो 4,500। और क्या आएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, वो भी कितना आएगा बोलो दोस्तों 4,500। और 2 यहाँ पे आपने पैसा नहीं दिया है, क्रेडिट परचेस है। तो क्रेडिट परचेस मतलब आपने किसके पास से परचेस किया, राम। तो 2 आएगा दोस्तों यहाँ पे राम अकाउंट, बराबर है ना। और टोटल मिला के यहाँ पे कितना आएगा फिर बोले जल्दी से 59,000। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। आई होप आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं आपको टकाटक ध्यान में आता होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नैरेशन लिखना पड़ेगा। तो नैरेशन क्या लिखोगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, नैरेशन है मन से लिखा तो भी चलेगा। सिर्फ ये जो नैरेशन आप लिख रही है आपके जो जर्नल एंट्री आपने किया है ना, इसको सूट होना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नैरेशन लिख रहे हो और उसका और जर्नल एंट्री का कोई संबंध नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे नैरेशन क्या लिखूंगा मैं नैरेशन लिखूंगा बीइंग परचेसेस मेड, बीइंग परचेसेस मेड फ्रॉम राम। फ्रॉम किसके पास से बताओ, राम, है ना। ऑन क्रेडिट, उधर ही पे लिया ना आपने, तो ऑन क्रेडिट एंड क्या लिखोगे बताओ, जीएसटी। एंड नहीं, आप क्या लिखोगे, विथ जीएसटी। आप क्या लिखोगे, विथ जीएसटी एट द रेट 18%। समझ रहे हो क्या बताओ, बहुत आसानी है, बिल्कुल टफ नहीं है, राइट गाइस। चलो अभी आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। अभी 5 तारीख को देखो उन्होंने क्या दिया हमको, तो 5 तारीख को यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ 70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश। इसका मतलब क्या है कि आपने राकेश को जो भी गुड्स बेचा, सेल किया, उसके बदले में आपने क्या लिया बोलो, कैश लिया, बराबर। और आपने जो 70,000 रुपीज के गुड्स राकेश को बेचे, उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी भी लिया, यस और नो। तो अभी मुझे एक बात बताओ तुम, 70,000 का 18% कितना आएगा बोला जल्दी से मुझे, चलो। तो 70,000 इंटू 18%, ये आ रहा है मेरा 12,600, बराबर है कि नहीं। लेकिन ये हमारा कौन सा जीएसटी बन जाएगा बताओ, ये हमारा बन जाएगा टोटल जीएसटी। ये कौन सा बन जाएगा, मेरा टोटल जीएसटी बनेगा। तो इसमें से आधा कौन सा रहेगा बोलो जल्दी से मुझे, इसमें से मेरा हाफ रहेगा सीजीएसटी और हाफ कौन सा रहेगा, एसजीएसटी रहेगा, यस और नो। अभी एक बार समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे हमने सेल किया ना राकेश को, तो एक याद रखना, देखो दोस्तों, जब भी अपन है ना किसी को भी सेल करते ना, तो वो टाइम पे हमको जीएसटी मिलता है, हम पे नहीं करते, हम सेल कर रहे हैं कि नहीं, तो हमको पैसा भी मिलेगा और जीएसटी का भी अमाउंट हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा मालूम है क्या, अभी देखो कैश आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे एंट्री आएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, बराबर। अभी कैश कितना आएगा, तो 70,000 रुपए आपको गुड्स का भी मिलेगा जो आपने बेचा है, प्लस 12,600 आपको जीएसटी का भी मिलेगा। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे 82,600 का कैश आएगा। इतना समझा क्या। अभी 2, मुझे एक बात बताओ आप लोग,
जब भी आप सेल करते हो, बराबर है कि नहीं, तो सेल की वजह से आपका इनकम होता है कि नहीं होता है दोस्तों, 100% इनकम होता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कितने का सेल किया बताओ आपने, 70,000 का, ठीक है। अभी याद रखना, मैं यहाँ पे आपको वही बोल रहा था कि जब भी आप सेल करते हो ना, तो सेल के समय पे जो भी जीएसटी होता है वो आपको मिलता है, राइट। और सेल के वजह से जो जीएसटी होता है उसको अपन बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अभी एक लास्ट बार आपको मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आउटपुट जीएसटी क्यों बोलते बताओ, क्योंकि जब भी आप कोई भी गुड्स का सेल करते हो, बराबर, तो मतलब आपके पास से गुड्स क्या हो रहे हैं, बोलो जा रहे हैं, यस और नो। तो गुड्स जा रहे हैं और वो टाइम पे आपको जीएसटी मिल रहा है, इसके लिए अपन उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ध्यान में आया क्या, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, बोलो जल्दी से, डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आएगा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बोलो जल्दी से, एसजीएसटी अकाउंट। ये क्या नहीं बताओ, तो कितना आएगा, 6,300 एंड 6,300, समझे क्या बताओ, राइट। अभी नरेशन क्या लिखूंगा फिर इसका नरेशन में लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू, किसको बेचा आपने, बोलो राकेश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश फॉर कैश विथ जीएसटी एट द रेट 18%। समझा क्या आपको, मैंने क्या बोला, है ना। अभी अपन ने ये कौन सा किया, 5 तारीख को किया। देखो बुक में भी उन्होंने ऑब्वियसली वही किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जो 11th में नए नए रहते हैं ना, वो ये गलती करते, क्या गलती करते पता है क्या, कि वो है ना यहाँ पे जब 2 वाला लिखते हैं ना, तो 2 के पहले ना यहाँ पे स्पेस ही नहीं छोड़ते। तो हमेशा याद रखना, एक बार आपने जैसे यहाँ पे डेबिट का आइटम लिख दिया ना, यहाँ पे डेबिट वाला, तो उसके बाद क्रेडिट का आइटम हमेशा 2 से शुरू होता है, पहली बात याद रखो। और क्रेडिट का आइटम के टाइम पे थोड़ा सा पहले क्या करने का, स्पेस छोड़ने का, फिर 2 लिखने का, समझ रहे हो। और जैसे डेबिट में डीआर आता है, राइट, तो यहाँ पे क्रेडिट में ऐसा सीआर वीआर कुछ नहीं आता है, क्रेडिट का शुरुआत हमेशा 2 से होता है, याद रखना। चलो अभी आगे जा रहा हूं, ध्यान दो। सो आगे देखो उन्होंने क्या लिखा है जल्दी से, 7 तारीख का, पेड फॉर रिपेयर्स 5,000। इसका मतलब क्या रे, आपने रिपेयर्स के लिए 5,000 रुपया पे किया। मुझे एक बात बताओ, अभी जब भी आप रिपेयर्स के लिए 5,000 रुपए पे करोगे तो आपका खर्चा होगा कि नहीं होगा, बोलो 100% खर्चा होगा। तो रिपेयर्स की वजह से खर्चा होगा, खर्चा मतलब डेबिट, और पैसा जाएगा, तो जो चीज जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या आएगा, 7 तारीख ना, तो यहाँ पे जाने का जर्नल के फॉर्मेट में 7 तारीख डेट में लिखने का, रिपेयर्स को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। रिपेयर्स खर्चा, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए यहाँ पे मैंने रिपेयर्स को डेबिट किया। और कैश जो भी मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब भी मैं रिपेयर्स का पेमेंट करूंगा मेरे पास से कैश जाएगा, कैश जा रहा है मतलब, इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूंगा। ध्यान में है क्या, है ना, एकदम टकाटक ना। चलो सो यहाँ पे नरेशन लिखना, लेकिन नरेशन क्या लिखोगे आप, बोलो बीइंग रिपेयर, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स, सीधा सीधा लिखने का, क्या लिखने का, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स, इतना सिंपल है, ठीक है। चलो अभी देखो आगे जल्दी से क्या बोला यहाँ पे उन्होंने, 10 तारीख को, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स 60,000 एट 12% जीएसटी। अभी तुम मुझे एक बात बताओ, आप वहां पे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, उन्होंने मतलब हमने प्लेस किया है, समझा ना, प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स, इसका मतलब हमने रणवीर एंड सन्स को 60,000 रुपया के गुड्स का ऑर्डर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पे हमने सिर्फ उसको ऑर्डर दिया है, उसने हमको कोई गुड्स दिया है क्या, अभी तक नहीं दिया। हमने उसको कोई पैसा दिया है क्या, बोला अभी तक नहीं दिया। आप समझ रहे हो। तो इतना याद रखना दोस्तों कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं या अपन जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो हमेशा हमेशा सिर्फ ट्रांजैक्शन का करते हैं। किसका करते हैं, बोला अपन जल्दी से, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो ट्रांजैक्शन का ही हमेशा क्या होता है, बोलो अकाउंटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे हमने तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। इसके वजह से दोस्तों ये 10 तारीख का जो भी डेट है ना, इसका कोई भी जर्नल एंट्री आएगा क्या, बताओ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉट ट्रांजैक्शन। क्योंकि क्या, इट इज नॉट ट्रांजैक्शन। जा रहा है क्या डोक्से में, यस और नो कमेंट करो जरा, मतलब ध्यान में आएगा मुझे भी।
है ना। चलो अभी आगे, अभी 15 तारीख को देखो क्या बोल रहा है वो, तो 15 तारीख को उन्होंने वहां पे दिया है पेड फॉर वेजेस। इसका मतलब क्या रे कि आपने वेजेस का 15,000 का पेमेंट किया, बराबर है क्या नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ बोला आप लोग कि जब भी आप वेजेस का पेमेंट करोगे तो आपका खर्चा होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। इसके वजह से मैं क्या करूंगा दोस्तों, खर्चे को डेबिट करूंगा और पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट करूंगा। तो 15 तारीख डेट में लिखूंगा, वेजेस अकाउंट को डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। और नरेशन क्या लिखूंगा फिर मैं, तो नरेशन लिखूंगा बीइंग अमाउंट पेड फॉर वेजेस। क्या लिखूंगा बताओ, बीइंग अमाउंट पेड फॉर वेजेस। ध्यान में आया क्या। चलो अभी आ गया जो टाइम पास वाले ट्रांजेक्शन है ना, चुटर मुटर वाले छोटे छोटे, उसको हम टाइम नहीं डालेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वहां पे एकदम जबरदस्त वाला अपन उसमें टाइम देंगे। समझ, एकदम आपको हर एक चीज समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। समझ रहे हो ना, सारा आंसर है तो काय का टेंशन, राइट। चलो अभी आगे देखो जल्दी से। यहाँ पे 18 को देखो क्या बोल रहा है वो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000 एट 12% जीएसटी। अभी वैसा ही। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने आपको ऐसा दिया है कि आपने कैश देके परचेस किया, कुछ नहीं दिया है, बराबर। तो कुछ नहीं दिया तो क्या करने का, क्रेडिट परचेस एज्यूम करने का। क्रेडिट समझता ना आपको, क्रेडिट परचेस मतलब उधारी वाला परचेस, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा पता है क्या, देखो आपने जीएसटी भी पे किया है, कितने के गुड्स है, यहाँ पे देखो ये लोगों ने कॉमा किधर दिया, उनको ये भी नहीं पता कॉमा कहाँ पे देते, राइट। तो यहाँ पे आपने मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए, समझ रहे हो ना। तो अभी देखो एंट्री क्या आएगा बताओ, आपने 1 लाख रुपए के गुड्स परचेस किया, 12% जीएसटी है, तो इसका एंट्री आएगा दोस्तों आपका परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया बताओ आपने, 1 लाख का परचेस किया। अच्छा आपको ये तो समझ गया ना परचेस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि परचेस मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट। ध्यान में आया क्या। अभी परचेस के समय पे वहां पे मुझे जीएसटी भी भरना पड़ रहा है, तो क्या लिखूंगा बताओ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और क्या लिखूंगा बताओ, एकदम बराबर, जोर से बोला जरा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखूंगा बोले दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया, उधारी पे किया ना, तो मैंने लिया किसके पास से बोले जल्दी से, मोहन के पास से। तो टू में यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों मोहन अकाउंट। क्लियर है क्या बताओ। तो अभी 1 लाख के ऊपर यहाँ पे कितना है बोलो 12%, तो 12% मतलब 12,000, लेकिन उसका आधा आधा करने का मतलब कितना आएगा 6,000, 6,000 और यहाँ पे 1,12,000। समझा कि नहीं समझा बोलो। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस। चलो एक बार लिखता हूं आपके लिए, राइट। क्या बोला मैंने, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ध्यान में आ रहा है ना, ऑन क्रेडिट बेसिस। समझा क्या बताओ, राइट। विथ जीएसटी एट द रेट 12%। क्लियर है ना एकदम। चलो सो इसका आप इसमें लिख रहे हो ना, आप जर्नल में लिखो भला क्या, कोई कोई चीजें मैं लिख के बता रहा हूं जो टफ है, कोई कोई चीजें डायरेक्टली बता रहा हूं, देखो उन्होंने ऐसा लिखा होगा, समझ रहे हो। तो जब भी आप आपके नोटबुक में जर्नल एंट्री करोगे तो आप पे पहले डेट लिखने का, फिर लिखने का जर्नल एंट्री, फिर लिखने का नरेशन, डेबिट वाले, हाँ याद रखना, जो भी आइटम को हुआ है डेबिट उसका फिगर लिखने का डेबिट वाले अमाउंट कॉलम में, जो भी आइटम को हुआ है क्रेडिट उसका फिगर लिखने का क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में। ध्यान में आ रहा है ना। चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है 20 तारीख को, पेड फॉर कन्वेयंस एक्सपेंसेस। अभी मुझे एक बात बताओ, हाँ आपको मैं इतना याद रखना दोस्तों कि आपने कभी भी कोई भी खर्चे के लिए पेमेंट किया है ना दोस्तों, तो उसको डेबिट करते। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या आएगा बोले जल्दी से, एंट्री आएगा कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा यहाँ पे डेट क्या है बोलो 20 ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20। समझ रहे हो, नरेशन है ना आपके लैंग्वेज में लिखने का, क्या लिखने का बताओ, बीइंग अमाउंट पेड फॉर कन्वेयंस एक्सपेंसेस। एकदम सीधा सीधा, ध्यान में आया क्या। चलो अभी नेक्स्ट
20 तक कर दिया ना आपने। अगर आप पीछे रहेंगे तो वीडियो को पॉज करने का, नोटबुक में टकाटक लिखने का, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का, फॉर्मेट टकाटक ड्रॉ करने का, और मुझे व्हाट्सएप पे अगर हुआ तो फोटो भेज देना, राइट। मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, वाह सच में यूट्यूब के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। चलो बढ़िया है। अभी 25 को देखो क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑफ ₹50,000 at 28% GST and paid the amount by check। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपने यहाँ पे पैसा कैसे पे किया, बोलो चेक से पे किया। चेक मतलब आपने कैसे पे किया बताओ। ऑब्वियसली यार, जब भी आप चेक देते हो किसी को तो आपके बैंक में से पैसा जाएगा ना, है ना। क्या सर तुमको इतना भी नहीं मालूम क्या है कि नहीं, बताओ। चलो तो अभी देखो यहाँ पे आपने परचेस किया किशोर के पास से 28% जीएसटी। अगर बाबू इतना जीएसटी लगा उसको, देखो अभी निकालो। चलो फिर 50,000 के ऊपर 28% जीएसटी निकालो। तो निकालो चलो जल्दी से, 50,000 इंटू 28%, तो कितना आएगा बोलो। ये आ रहा है दोस्तों 14,000। अरे यस और नो। तो 14,000 का आपको क्या करना है पता है क्या, फिर इसका आधा क्या रहेगा बताओ जल्दी से, सीजीएसटी रहेगा, और इसका आधा क्या रहेगा बताओ, एसजीएसटी रहेगा। समझ रहे हो क्या। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपको पेमेंट कितना करना है रे दोस्तों, टोटल मिला के कितना पेमेंट करना है बताओ, 7,000 और 7,000। माय मिस्टेक। टोटल मिला के मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता था, ये 50,000 प्लस 14,000 मतलब आपको 64,000 पेमेंट करना है, राइट। लेकिन ये जीएसटी का जो 14,000 उसमें से 7,000 सीजीएसटी, 7,000 एसजीएसटी। समझ रहे हो क्या बताओ। तो अभी देखो यहाँ पे जल्दी से अभी जाने का किधर, जर्नल वाले फॉर्मेट में। एक्चुअल में ना दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो आपको एंट्रीज दी है ना, ये एंट्री उन्होंने गलत दिया है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ पे किशोर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा मालूम है क्या, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि हमने पूरा पेमेंट दिया। ऐसे उन्होंने दिया है क्या, पेड अमाउंट बाय चेक 50%, ऐसे नहीं बोला ना, पूरा दिया ना, कुछ नहीं बोला तो पूरा दिया। लेकिन ठीक है, उनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमने सामने वाले को पूरा पेमेंट कर दिया। समझ रहे हो क्या। अभी देखो परचेस मतलब खर्चा मतलब डेबिट, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट 50,000। परचेस के समय पे जीएसटी लगता है, उसको इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो ना कैसे आया, 7,000 बोला ना मैंने आपको। 50,000 का 28%, उसका आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने का, शांति दिमाग एकदम ठंडे दिमाग से करना है क्या, हमेशा याद रखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है क्या, उनको एंट्री वेंट्री टकाटक आती है, लेकिन ना वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते। अभी बताओ मुझे, है ना। अगर ये स्टेज पे कैलकुलेशन में अगर करोगे मिस्टेक, तो फिर क्या बोलो जल्दी से, कितना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलते लाइव क्लासेस में, मुझे ना फिर ऐसे करोगे तो मुझे टक्कल करके जाना पड़ेगा किधर, तो भी याद रखो। समझ रहे हो क्या, तो ऐसा मत करना प्लीज। ध्यान में आया क्या, ये तो पता चले सब अपन ने किया और कैलकुलेशन में आपने कर दिया गड़बड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप। चलो अभी एंट्री क्या करूंगा बताओ, फिर परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एजीएसटी टू बैंक अकाउंट। क्योंकि पैसा आप कैसे दे रहे हो, चेक से, तो यहाँ पे 32 नहीं आएगा बेटा, 64,000 आएगा। टकाटक समझा क्या। चलो अभी 30 तारीख पे आ जाओ जल्दी से। देखो 30 तारीख को क्या दिया है, परचेस मशीनरी 50,000 एट 18% जीएसटी एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, तो यहाँ पे हाफ है, एक्चुअली वो चाहिए था यहाँ पे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, जाने दो। अभी देखो आपने मशीनरी लिया कि नहीं। अभी एक बात जो हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा, क्यों, आपके दिमाग में से फिक्स होना चाहिए वो। ध्यान में आया क्या। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। जब भी आप गुड्स परचेस करते हो ना, गुड्स, वो टाइम पे आप परचेसेस अकाउंट को डेबिट करते हो, परचेस अकाउंट को आप डेबिट करते हो। और जब भी आप गुड्स छोड़ के किसी और चीज को परचेस करते हो, तो आप वो क्या करते हो, वो चीज को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मशीनरी परचेस किया, यस और नो। यहाँ पे आपने क्या परचेस किया, मशीनरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, मशीनरी किसका वाला, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लूंगा। समझ रहे हो क्या। तो चलो फिर जल्दी से एंट्री क्या आएगा बताओ, मशीनरी परचेस किया ना 50,000 का, उसके ऊपर 18% जीएसटी। तो अभी आप कर सकते हो, ये आसान है बहुत, राइट। आप अभी एकदम प्रो लेवल के खिलाड़ी बन गए, बराबर है ना। तो एंट्री क्या आएगा बोलो जल्दी से, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना बोलो, 50,000
इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना बोलो जल्दी से 4500 और क्या आएगा बोलो जल्दी से चलो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी भी कितना आएगा बोलो 4500 और आप पेमेंट जो कर रहे हो ना यहाँ पे फुल पेमेंट कर रहे हो बराबर। एक्चुअली ये जो बुक में उन्होंने दिया है ना, हाँ अगर अपन क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो फिर यहाँ पे उन्होंने हाफ पेमेंट बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से हाफ पेमेंट राइट। तो हाफ पेमेंट मतलब कितना, जैसे 50,000 प्लस 9,000 जीएसटी के मतलब 59,000, उसका हाफ आपने दिया हाफ नहीं दिया, तो हाफ नहीं दिया मतलब यहाँ पे आप क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करोगे और बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करोगे, समझ रहे हो ना, एकदम बेसिक है दोस्तों। जब भी आप किसी के भी पास से परचेस करते हो ना और अगर आपने उसको पेमेंट नहीं दिया, समझिए थोड़ा बहुत देना बाकी है, तो जिस पर्सन के पास से आपने लिया है गुड्स या एसेट वो पर्सन आपका क्रेडिटर बन जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट करने का, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे उन्होंने हमको ये थोड़ी ना दिया है कि हमने मशीनरी किसके पास से लिया करके, नहीं दिया है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट ऐसा समझ के क्रेडिट कर दिया है। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्लीज कुछ बातें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको हर एक चीजें ध्यान में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको बेसिक समझ गया ना कि भाई करना क्या है तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर देन वी विल मूव टू लास्ट ट्रांजेक्शन 31st का, विड्रीव फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब क्या रे बाबा, हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक में से 10,000 रुपए निकाले। विड्रीव मतलब निकालना, विड्रीव मतलब क्या, बैंक में से पैसा निकालना, समझ रहे हो क्या। अभी एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप खुद के लिए कुछ करते हो ना पर्सनल यूज के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं बताओ, ड्राइंग्स बोलते हैं, समझा क्या। तो जब भी आप उसमें से बैंक में से आप जब भी खुद के यूज के लिए पैसा निकालोगे तो इसका एंट्री क्या आएगा पता है कि इसका एंट्री आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है, हमारे बिजनेस का ही बैंक है ना, तो बैंक में से पैसा जा रहा है मतलब बैंक गिवर है, इसलिए यहाँ पे करूंगा मैं टू क्या करूंगा बताओ, बैंक अकाउंट। टू क्या करूंगा बताओ, बैंक अकाउंट, समझा। और इसका नरेशन क्या लिखूंगा, इसका नरेशन लिखूंगा बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या लिखूंगा बताओ, बीइंग अमाउंट लिखो या कैश लिखो यार, वो कुछ नहीं है, वो टाइम पास है। बीइंग कैश या अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, ऐसा आपको लिखना है। और सब होने के बाद हमेशा याद रखो, जब भी आप स्पेसिफिकली जर्नल वाले चैप्टर का जर्नल एंट्रीज करते हो, वो टाइम पे पूरा जर्नल एंट्रीज करने के बाद आपको जो डेबिट अमाउंट वाला कॉलम है ना और क्रेडिट अमाउंट का, इसका आपको टोटल लेना है, ये याद रखना प्लीज। सब कुछ करेंगे आप और इतना सा मत छोड़ना, हाथ जोड़ के विनंती है, ये प्लीज कर देना। बहुत सारे बच्चे इसको भूल सकते हैं लेकिन आप मत भूलना, समझ रहे। एक आधा अगर येड़ा एग्जामिनर रहेगा ना तो वो आपका आधा एक मार्क काटने का टोटल नहीं है, इसलिए समझ रहे हो। तो ये इसमें लेजीपना मत करना, ये प्लीज आप एक बार देख लेना। और हाँ, ये हमेशा क्या होना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए, समझा क्या, बताओ। सो गाइज आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, राइट। और जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको टकाटक दिमाग में जा रहा है ना, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको मैं डेली बेसिस पे 1-2 वीडियोस डालूं, है ना। एक्चुअली मेरे लाइव क्लासेस वगैरह भी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए से थोड़ा शेड्यूल बिजी है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, मैं आपके लिए पक्का 100% जितना मुझसे अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना मैं आपके लिए कर दूंगा, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करने का, वीडियो को लाइक करने का, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आपके ग्रुप्स है, सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, सभी जगह पे वीडियोस को शेयर करने का, और चैनल पे नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।